नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रूपेश वर्मा आप सभी का जो है स्वागत करता हूं। आज जो है कल आप लोग का जो है संसदीय प्रक्रिया समाप्त हो गया विधायिका के संदर्भ में, जिसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, प्रस्ताव, संकल्प इत्यादि के संदर्भ में जो है सब टॉपिक को कवर किया गया। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि अधीनस्थ विधान क्या होता है और संसदीय समितियां क्या होती हैं, और इन समितियों में जो है अस्थायी समिति कौन सी हैं और जो है अस्थायी और अस्थायी समिति कौन सी हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को, जो बार बार जो है कई परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। जैसे इसमें पहला है आपका पॉइंट कि दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली सदन जो है वो अमेरिका का सीनेट है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे कमजोर सदन जो है वो ब्रिटेन का जो है राज्यसभा है। लेकिन अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सदन की बात किया जाएगा इसमें, तो जो है ब्रिटेन का जो है हाउस ऑफ कॉमन्स है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि दुनिया का जो है सबसे कमजोर सदन जो है इसमें अमेरिका की प्रतिनिधि सभा है। तो दोस्तों, अब हम लोग जो है इससे संबंधित की पॉइंट को पहले देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, फिर जो है हम अधीनस्थ पे चलते हैं। हमारा टॉपिक आज जो है पहला इसमें तथ्य, दूसरा सबसे शक्तिशाली सदन। सदन जो है ये अमेरिका का सीनेट है, अमेरिका का सीनेट, दुनिया का। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा जो है दुनिया का दूसरा सबसे कमजोर सदन, दुनिया का दूसरा सबसे कमजोर सदन ब्रिटेन का राज्यसभा है। ये बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। और जबकि जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन, सबसे शक्तिशाली सदन ये दुनिया यहाँ पे है, ठीक। ये जो है ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। और जो है सबसे सबसे कमजोर सदन, दुनिया का सबसे कमजोर सदन, कमजोर सदन, इसमें जो है आप लोग का जो है प्रतिनिधि सभा अमेरिका का है, प्रतिनिधि सभा अमेरिका का है। तो दोस्तों, ये जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन, जो है जो महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं अधीनस्थ विधान क्या होता है। अधीनस्थ विधान जो होता है जो है इसमें संसद क्या होता है। संसद जो होता है, कानून बनाने का कार्य किसका है, संसद का है। जब कानून बनाने का कार्य संसद का होता है तो संसद के पास जो है समय का अभाव होता है। तो संसद क्या करती है कि कानून की मोटी मोटी रूपरेखा बना देती है, और उस रूपरेखा को जो है, बनाए गए कानून की रूपरेखा को जो है मंत्रिपरिषद को जो है विस्तार करने हेतु जो है दे देती है। तो इसी में यही चीज कहा गया है कि संसद के अधीन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया गया जो कानून का निर्माण है उसी को ही अधीनस्थ कानून कहा जाता है, ठीक। तो लेकिन इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे संसदीय समितियां क्या होता है। संसदीय समितियों में जो है सॉरी संसदीय समितियों में जो है संसद जो होता है, ये संसदीय समितियां क्यों गठित की जाती हैं, इसलिए गठित की जाती हैं ताकि संसद के ऊपर के कार्यभार को
जो है कम किया जा सके और जो है जो कार्यशैली है उसको सहज और सरल बनाया जा सके, इसलिए जो है संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। तो ऐसे में जब संसदीय समितियों का गठन किया जाता है तो संसद के पास समय की बचत हो जाती है। अब जब संसद के पास समय की बचत हो जाती है तो किसी भी विषय पर जो है किसी भी विषय पर गहनता से विचार विमर्श हो जाता है। और जो ये संसदीय समितियां होती हैं ये जो है दलगत राजनीति से दूर होती हैं, इसलिए जो है ये किसी भी विधेयक के संदर्भ में किसी भी विषय के संदर्भ में जो है निष्पक्षता और पारदर्शी ढंग से जो है विचार विमर्श हो जाता है। लेकिन ये जो संसदीय समितियां जो कमेटियां गठित की जाती है ये कैसे गठित किए जाते हैं? ये जो है एक गुप्त कमरे में या गुप्त हाल में जो है जहां पर कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य पर्सन जो है नहीं उसको देख सकता ना सुन सकता है, जो संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। इनकी जो बैठक होती है वो गुप्त कमरे में होगी, लेकिन इनकी बैठक तभी संभव है जब कोरम गणपूर्ति जो है 1/3 जो है सदस्यों की उपस्थिति होना इसमें अनिवार्य है। तो ये चीज तो आपका जो है संसदीय समितियां रहा। संसदीय समितियों में जो है अब इसमें हम कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है देख लेते हैं जो परीक्षा प्रयोगी है। जैसे अधीनस्थ विधान, अधीनस्थ विधान, अधीनस्थ विधान ये क्या होता है? कानून। विधान मतलब कानून होता है। ये संसद जो है कानून बनाती है, इसको लिख लीजिएगा। संसद कानून का निर्माण करती है। अब जब कानून का निर्माण करती है तो इसके पास समय का अभाव होता है। किसका? समय का। समय का अभाव होता है। जब समय का अभाव होता है तो मंत्रिपरिषद को जो है मंत्रिपरिषद को कानून की मोटी मोटी रूपरेखा बनाकर जो है संसद दे देते हैं। रूपरेखा बनाकर जो है दे देते हैं। अब जब जो है मंत्री को दे दिया जाता है इसकी जो है मोटी मोटी रूपरेखा बनाकर, तो इसका विस्तार जो है किया जाता है। किसके द्वारा? मंत्री द्वारा। तो इसी को ही जो है यहाँ पर अधीनस्थ जो है विधान कहा जाता है। तो ये चीज आपका जो फ्लो चार्ट के माध्यम से हो गया। लेकिन अगर हम जो है संसदीय समितियों के बारे में देखते हैं उसमें महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। संसदीय समितियां संसदीय समितियां तो इसमें हम पहला चीज ये देख लेते हैं कि संसदीय समितियों का, जैसे इसमें लोकसभा अध्यक्ष ही जो है संसदीय समितियों को नियंत्रित रखते हैं। ठीक, तो इसका नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो है इनका नियंत्रण रखते हैं। और जो है अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य है या जो है इस समिति का सदस्य है तो वह संसदीय समिति का अध्यक्ष भी बन जाता है। ठीक, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष समिति का अध्यक्ष बन जाता है। समिति का अध्यक्ष। तो दोस्तों ये है। और दूसरा जो है ये तो हो गया, समिति का अध्यक्ष बन जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर इसके बाद जो है जो संसदीय समितियों की बैठक होती है, इसमें बैठक जो होगा ये गुप्त कमरे में होगा। लेकिन जो है तभी ये होगा जब
कोरम गणपूर्ति 1/3, 1/3 होनी चाहिए। ठीक, तभी ये संभव है। और इसके बाद जो है इनका गठन क्यों किया जाता है, ये प्रश्न उठता है कि इनका गठन क्यों किया जाता है। संसद के काम को आसान करने के लिए, उनके कार्य को सहज और सरल बनाने के लिए, मतलब भार को कम करने के लिए। कार्य जो है संसद के भार को कम करने हेतु, जब संसद के भार को कम करने के लिए इनका कार्य होता है, तो जब कम होता है तो किसी विधेयक के संदर्भ में जो है विचार विमर्श हो जाता है। विधेयक के संदर्भ में जो है गहनता से विचार विमर्श हो जाता है। तो ये चीज रही जो है आपकी संसदीय समितियां। और ये क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पूछा गया, आप लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें भी जो है पूछा गया है। कोरम गणपूर्ति पूछा गया है, और जो है इनका कार्य क्या होता है ये पूछा गया है, और ये तो विशेष कर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें तो ये आपका हुआ। लेकिन अब इसमें हम देखते हैं कि जो है इसमें अस्थाई समिति कौन सी होती हैं और अस्थाई समिति कौन से होते हैं। तो इनमें पहले हम देखेंगे जो है संसदीय समितियों में दो जो है अस्थाई समिति को। इसमें जो है जो समितियां होती हैं इसमें दो होते हैं। एक होता है अस्थाई समिति और एक होता है इसमें अस्थाई समिति। अस्थाई समिति। तो दोस्तों समितियां जो है दो प्रकार की होती हैं, अस्थाई समिति, अस्थाई समिति। अब अस्थाई समिति में कौन से होते हैं? अस्थाई समितियों में इसमें जैसे जो हमने बताया था आप लोग को, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति हो गया, सरकारी उपक्रम समिति हो गया, जांच समिति हो गया, नियम समिति हो गया, सेवा समिति हो गया। ये कैसी समितियां हैं? ये जो है अस्थाई समितियां हैं। ठीक, लेकिन जबकि अगर हम अस्थाई समितियों में देखेंगे तो इसमें जो है इसमें संयुक्त संसदीय समिति हो गया। तो ये क्या है? ये अस्थाई समिति है। लेकिन अस्थाई समिति का और परवर समिति हो गया, तो इनका गठन किस लिए, इन समितियों का गठन क्यों किया जाता है और जो है अस्थाई समितियों का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो सबसे पहले हम इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं कि जो है इसमें प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो होती है यह अस्थाई समितियों में जो है सबसे बड़ी समिति होती है, और इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जबकि जो दूसरी समिति होती है इसमें जो है लोक लेखा समिति, इसमें जो है 22, इस संसद की जो है अस्थाई वित्तीय समिति भी होते हैं। इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, और 22 सदस्यों में जो है 15 सदस्य लोकसभा से, 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं, और जो है 7 जो होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और फिर इसके बाद सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य, और इसमें जो है वही 15 लोकसभा और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। और फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पर नियम समिति, जांच समिति, सेवा समिति। इस प्रकार दोस्तों जो है हमने ये समितियों के बारे में बताया।
और जो है ये सब जो है क्या होती है, संसद की जो है वित्तीय अस्थायी समिति होती हैं ये समितियां। और महत्वपूर्ण जो है ये आपका है कि प्राक्कलन समिति जो है यह अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है, और जो है इसमें 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ये भी क्वेश्चन सीधे आया है। और लोक लेखा समिति जो है, ये सारा क्वेश्चन जो बताए हैं कि पॉइंट ये पूछा गया है। अब इसके बाद तो ये तो आपका ये हो गया फ्लो चार्ट के माध्यम से। दूसरा हम इस पे आते हैं अस्थायी समिति। अब अस्थायी समिति क्या होता है? अस्थायी समितियों का गठन जो किया जाता है, मतलब जो है इसमें किसी उद्देश्य की, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किस लिए इसका गठन जो है, गठन विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु। विशेष उद्देश्य हेतु जो है इसका गठन किया जाता है। लेकिन जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब इसका गठन किया जाता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, तो जो ये अस्थायी समितियां होती हैं इन्हें समाप्त कर दिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में जैसे परवर समिति है, परवर समिति, इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं। और जो परवर समिति होता है इसमें 30 सदस्य होंगे। इसमें जो है राज्यसभा लोकसभा से भी दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। और विधेयक के संदर्भ में जो है विचार विमर्श करने हेतु उस पर जो है जांच पड़ताल करने के लिए परवर समिति का गठन किया जाता है। जब विधेयक जो है अपना पारित हो जाता है तो फिर जो है इस समिति को समाप्त कर दिया जाता है, परवर समिति। तो जब परवर समिति को समाप्त कर दिया जाता है तो अर्थात कहने का मतलब यही है कि जो परवर समिति का गठन किया जाता है ये विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। किस उद्देश्य के लिए? विधेयक को पर विचार विमर्श करने के लिए। जब विधेयक पारित हो जाता है तो इसे समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन ये तो आपका अस्थायी समिति रहा, परवर समिति। लेकिन परवर समिति के बाद इसमें हम देखेंगे कि जो है इसमें संसदीय जो है संयुक्त संसदीय समिति क्या होता है। तो ये जो है ये तो आपका कंप्लीट हुआ। ये संयुक्त संसदीय समिति, इसी को जो है इसी को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी भी कहा जाता है। संयुक्त संसदीय समिति को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कहा जाता है। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है इसका गठन जो है क्यों किया जाता है, प्रश्न ये उठता है। तो इसका गठन जो किया जाता है, जैसे बोफोर्स 2G स्पेक्ट्रम, बोफोर्स 2G स्पेक्ट्रम, बोफोर्स 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटालों की जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। और इस समिति में जो है जो सदस्य संख्या होती है, सदस्य संख्या इसमें 45 होते हैं, 45 सदस्य होते हैं, जिसमें 30 सदस्य जो है लोकसभा से, 15 सदस्य जो है राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं। और फिर इसके बाद जो है अब तक जो है भारत में कितनी बार जो है संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है? भारत में अब तक 5 बार। कितनी बार? 5 बार गठन इसका 5 बार जो है किया जा चुका है। कहाँ? भारत में। अब 5 बार किया जा चुका है तो फिर कितनी इसकी पहली बार क्यों किया गया था, ये प्रश्न उठता है। तो इसका जब पहली बार गठन हुआ था 1989 ईस्वी में, 1989 में बोफोर्स कर्ण जैसे घोटालों की जांच करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। ये तो पहली बार हुआ था। लेकिन अगर हम इसमें 5वीं बार देखेंगे, लास्ट में जो है कब किया गया था? लास्ट में जो है 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटालों की जांच करने के लिए इसका गठन
किया गया था। अब आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं कि संसदीय समितियां जो है, संयुक्त संसदीय समितियां क्या होती हैं। बोफोर्स 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटालों की जांच करने के लिए इसका गठन किया जाता है। इसमें सदस्य संख्या 45 होते हैं और जो 45 सदस्य होते हैं इसमें लोकसभा राज्यसभा के होते हैं। और भारत में अब तक 5 बार जो है इसका गठन किया जा चुका है। और पहली बार 1989 में बोफोर्स कड़ की जांच करने के लिए किया गया था और दूसरी बार 5वीं बार जो है 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटालों की जांच करने के लिए इसका गठन भारत में किया जा चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप लोग का आज केंद्रीय विधायिका जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है इसमें फिर पढ़ेंगे कि राज्य विधानमंडल भाग 6। फिर राज्य विधानमंडल के बाद जो है केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो ये है क्रम वाइज जो है चलता रहेगा पर डे क्लास। अगर हम देख लेते हैं कि विधान परिषद, इसमें तो विधान परिषद क्या है, कल जिसके बारे में हमको चर्चा करना है, विश्लेषण करना है फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो विधान परिषद क्या है? विधान परिषद जो होता है यह राज्यसभा की ही भांति जो है एक अस्थायी सदन होता है। इसके भी सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है और इसके भी जो है 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है क्या करते हैं, जो है नए सदस्य पद धारण करते हैं, मतलब रिटायर होंगे और फिर जो है नए पद धारण करेंगे। लेकिन जो विधान परिषद होता है इसका सृजन और उत्साधन कैसे होता है, प्रश्न ये उठता है। तो इसके उत्साधन के लिए अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहां पर इसका सृजन कैसे होगा? तो इसके सृजन हेतु जो है इसके लिए जो विधानसभा होती है उसको जो है विशेष बहुमत से जो है प्रस्ताव को पारित करना होगा और राज्यसभा या लोकसभा या जो है विधान परिषद, अगर राज्य की स्थिति में देखा जाएगा विधानसभा और विधान परिषद को जो है साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव का अनुमोदन करना होगा। और अनुमोदन के बाद जो है जिस राज्य में जो है विधान परिषद का गठन करना है वहां पर इसका सृजन हो जाता है। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखते हैं कि विधान परिषदों की संख्या जो है भारत में कितने हैं। भारत में जो है पहले तो 7 विधान परिषद थे, लेकिन जो है अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर को जो है निकाल दिया गया। इस प्रकार जो है 6 जो है विधान परिषद 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है। अब इसमें 6 कौन से हैं? जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और फिर जो है बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना शामिल है और इसमें जम्मू कश्मीर था उसको निकाल दिया गया। तो दोस्तों ये तो आपका रहा विधान परिषद। और विधान परिषद के बाद जो है हम पढ़ेंगे विधानसभा क्या होता है, उसको जो हम कल देखते हैं। तो ये आज तक जो है आपका ये कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए जो है आप सभी का जो है धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और जो है कमेंट करिए। धन्यवाद।